हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसी फोर्स बनाने का ऐलान किया है जो अभी बहुत कम मुल्कों के पास है। इस आर्मी का नाम होगा आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस खास किस्म की आर्मी की पाकिस्तान को क्यों जरूरत पेश आई। हालिया सालों में ये देखा गया कि चाहे वो रशिया यूक्रेन की जंग हो या फिर ईरान इसराइल की जंग, बंकर्स के अंदर बैठकर सिर्फ बटन दबाए जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर रॉकेट्स फायर किए जाते हैं और सारी जंग इसी तरह लड़ी जाती है। तो अब होगा ये कि पाकिस्तान आर्मी के जितने भी कन्वेंशनल मिसाइल हैं, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल भी, ये सारे अब आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के हवाले कर दिए जाएंगे। आसान अल्फाज में कहें तो पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड रिवायती मिसाइल्स, क्रूज और बैलिस्टिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, मीडियम और लॉन्ग रेंज के रॉकेट्स इस्तेमाल करने के लिए खुद फैसला ले सकेगी। इस तरह ये कमांड पाकिस्तान की फौज को ज्यादा ताकतवर और दुरुस्त अंदाज में दुश्मन के अहदाफ पर हमला करने के काबिल बनाएगी। पाक भारत हालिया कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने महसूस किया कि रिवायती जंग के दौरान तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेट्स और गाइडेड मिसाइल्स के मौसर इस्तेमाल के लिए एक अलहदा कमांड की अशद जरूरत है, ताकि जंगी हालात में फौरी फैसले किए जा सके। पाकिस्तान ने इंडिया में जहां जहां भी हमले किए थे वो बॉर्डर के करीब ही थे, इसलिए ये सारे रॉकेट और मिसाइल आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के हवाले कर दिए जाएंगे और पाकिस्तान मुस्तकबिल में ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से भारत की टेरिटरी में हमला करने के लिए काबिल हो जाएगा। दोस्त मुल्क चीन के पास भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स मौजूद है और पाकिस्तान की ये आर्मी रॉकेट फोर्स भी इसी से इंस्पायर्ड है।